दोस्तों, नाकामी की बहुत सी वजूहात होती हैं। कामयाबी के पैगाम में जिसके मुसन्निफ कासिम अली शाह साहब हैं, वो क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। नाकामी की वजूह। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग नाकाम और बहुत कम लोग कामयाब हैं। दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ कवानीन और उसूल बनाए हैं, जिनके मुताबिक कुछ भी खुद ब खुद नहीं होता। हर वाक़े की कोई वजह है, हर मंज़र का एक पसे मंज़र है। लोग गौर व फिक्र करने के आदी नहीं, इसलिए वो नापसंदीदा वाक़यात का रोना रोते रहते हैं और उन वाक़यात के वक़ूअ पज़ीर होने की असल वजह दरियाफ़्त किए बगैर वो काम की तकमील को किस्मत पर छोड़ देते हैं। कामयाब होना आपका शऊरी इंतखाब है, लेकिन नाकामी लाशऊरी तौर पर आपके मुक़द्दर का हिस्सा बन जाती है। जिस तरह कामयाब होने के लिए मखसूस फ़लसफ़ा और नज़रियात दरकार हैं, इसी तरह नाकामी भी बेवजह आपके हिस्से में नहीं आती। नाकाम इंसान की बदकिस्मती ये होती है कि वो अपनी नाकामी की वजूह जानने की कोशिश नहीं करता। ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक अनमोल तोहफ़ा है। उसकी कदर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप ज़िंदगी गुजारने के फ़न से आशना हो। कहते हैं, एक दानिश्वर सुबह सुबह जंगल से गुजर कर शहर जा रहा था। रास्ते में उसने एक लकड़हारे को देखा जो अपने आरे से एक दरख्त काट रहा था। शाम को जब दानिश्वर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि लकड़हारा शाम को भी उसी दरख्त को काटने में मसरूफ़ है। दानिश्वर ने हमदर्दी के अंदाज में लकड़हारे से पूछा कि भाई, पूरा दिन गुजरने के बावजूद आपसे दरख्त क्यों नहीं कटा? लकड़हारा नज़रअंदाज करने के अंदाज में बोला कि मेरा आरा तेज़ नहीं। दानिश्वर ने कहा, तो फिर तुमने थोड़ी देर रुक कर आरे को तेज़ कर लेना था। लकड़हारा बोला, मेरे पास इतना वक्त नहीं था। दानिश्वर ने कहा, मेरे भाई, अगर तुम सुबह काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा वक्त निकाल कर आरा तेज़ कर लेते तो आज के दिन की मेहनत के बदले कई दरख्तों की लकड़ी हासिल कर लेते। ज़िंदगी गुजारने के गुर भी इसी हकायत में छुपे हैं। अगर हम जवानी के दिनों में एक बार मुनज़्ज़म तरीके से मेहनत कर लें तो आइंदा वक्तों में ज़िंदगी से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वक्त की मेहनत आपको बेवक्त की हसरत और परेशानी से बचाती है। बड़े मकसद के हुसूल के लिए जद्दोजहद की इब्तिदा आपको जवानी से करना पड़ती है। आज के दिनों की सख्तियाँ किसी वक्त के आराम और सुकून का बाइस बनेंगी। नाकाम लोग अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन वक्त यानी जवानी को मज़े से गुजार देते हैं और आइंदा दिनों में किस्मत का रोना रोते हैं। कामयाब लोग वक्त पर सख्त मेहनत करते हैं, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हैं और मुस्तकबिल में अपनी मेहनत का सिला पाते हैं, जबकि नाकाम लोग अपनी ज़िंदगी के मकसद से आशना नहीं होते। दूसरे अल्फाज में वो खुद से आशना नहीं होते कि वो कौन से काम हैं जिन्हें वो बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। नाकाम लोगों ने अपने मकासद को तय नहीं किया होता, इसलिए उन्हें वो काम करना पड़ते हैं जिनके मुतल्लिक उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। नाकाम लोग ये नहीं जानते कि उन्होंने ज़िंदगी के बदले क्या कुछ हासिल करना है। वो फ़कत खाने पीने, सोने जागने और आखिरकार मर जाने को ज़िंदगी समझते हैं, हालांकि ज़िंदगी एक तलाश और जुस्तजू का नाम है। नाकाम लोग बददियानती के भी आदी होते हैं, हालांकि कामयाबी के लिए अगर कोई लाजिम व मलजूम सिफ़त है तो वो दयानतदारी है। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं, ये दयानतदारी से हासिल होती है। नाकाम इंसान समझता है कि बददियानती से वो बहुत पैसा कमा लेगा। हकीकतन इंसान पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बददियानती खुद के साथ करता है। अगर हमें अल्लाह ताला से कुछ मांगना ही है तो अक्ल मांगिए, क्योंकि जब किसी की अक्ल मारी जाती है तो उसे ये इल्म नहीं होता कि मेरे लिए अच्छा क्या है और क्या बुरा है। बेशुमार लोग एक दो बार नाकाम हो जाने पर दिल हार जाते हैं। लोग नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर जिद्दोजहद करना छोड़ देते हैं और यही उनकी नाकामी की वजह होती है। तारीख़ गवाह है कि इंसान को उसकी कामयाबियाँ सबक नहीं सिखाती, लेकिन इंसान अपनी नाकामी से ज़रूर सबक सीख सकता है। नाकामियों से सबक सीखने वाला शख्स नाकामियों की वजह जान लेता है और आखिरकार कामयाब हो जाता है। उसके बरअक्स
ناکام شخص ناکامی کی وجہ جاننا ہی نہیں چاہتا۔ کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ ضبط و نفس کی کمی یعنی لیک آف سیلف ڈسپلن ہے۔ خود پر مکمل اختیار حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے حالات اور اپنے ماحول کو پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ناکام شخص سب کچھ بدلنا چاہتا ہے لیکن خود کو نہیں بدلنا چاہتا، اس لیے وہ ناکام ہی رہتا ہے۔ ناکام لوگوں کی زندگی میں جوش و جذبہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس کامیاب لوگ جنون کی داستان لکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ کامیاب ہونے کی فقط خواہش نہیں رکھتے بلکہ انہیں کامیاب ہونے کا جنون ہوتا ہے۔ کامیاب لوگوں کے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں جو انہیں چین نہیں لینے دیتے۔ ناکام لوگ پرائز بانڈ، لاٹری، جیک لگنے پر یا پرچی نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ سب کامیابی کے غلط ذرائع ہیں۔ کسی ایک چانس سے ملنے والی بڑی رقم کسی دوسرے چانس پر ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ کامیابی فقط دولت اور شہرت کا نام نہیں بلکہ کامیابی وہ ذہنی پختگی ہوتی ہے جو دولت اور شہرت کو سنبھال سکے۔ یہ ذہنی پختگی طویل محنت اور صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ ناکام لوگوں کا اپنا پیشہ اور کام ناپسند ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کا پیشہ انہیں عظمت اور ترقی نہیں دیتا۔ وہ کام جو آپ کا پسندیدہ نہیں، وہاں آپ صرف وقت گزارتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے کام سے محبت ہو جائے تو آپ کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہر فن مولا بننے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ کامیابی کسی ایک مخصوص شعبے میں ماہر ہونے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ 4 طرح کی ڈگریاں لے کر آپ تعلیم یافتہ کہلائیں گے لیکن آپ صاحب علم کبھی نہیں بن سکیں گے۔ ہم فطرت لوگ اکٹھے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ناکام لوگوں کی دوستی بھی ناکام لوگوں سے ہوتی ہے۔ بڑا مقصد رکھنے والا فرد کبھی بھی بے مقصد انسان کے ساتھ سکون نہیں پا سکتا۔ کامیاب لوگ دوستی اپنے ہم پلہ سے یا اپنے سے بہتر انسان سے بنانا پسند کرتے ہیں۔ ناکام لوگ دوسرے سے تعاون اور مدد حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ یہ خود بھی کسی کی مدد نہیں کرتے اور لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی کی بہتری چاہتا ہے تو اس کے باطن کو اس کے اپنے سامنے آشکار یعنی ظاہر کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی سزا کسی کے لیے کوئی نہیں کہ اس کو اپنی ناکامی کی وجہ کا علم ہی نہ ہو۔ آپ کامیاب ہونے کے لیے آج ہی اپنی ناکامیوں کی وجوہات دریافت کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان وجوہ میں سے زیادہ تر وجوہ کو دور کرنا آپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ مالک کل کائنات نے آپ کو ہر اچھائی اور برائی کے انتخاب کا اختیار پوری طرح عطا کر کے یہ فرمایا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔